सर, क्या सच में आपने ऐसा किया है? ये सवाल सुनकर अरुण सर के हाथ से मोबाइल गिर गया। जिस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को सही और गलत का फर्क सिखाने में लगा दी थी, जिसकी एक आवाज सुनने के लिए हजारों छात्र घंटों इंतजार करते थे, आज वही आदमी अपने ही छात्रों की नजरों में कटघरे में खड़ा था। सोशल मीडिया पर उसका नाम ट्रेंड कर रहा था। लाखों लोग उसे गालियां दे रहे थे। किसी ने सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। किसी ने यह नहीं पूछा कि आखिर सच क्या है। और उस रात, जब पूरा शहर उसे गुनहगार मान चुका था, अरुण सर अपने कमरे में अकेले बैठकर रो रहे थे। उनकी आंखों से बहते आंसू सिर्फ एक इंसान के आंसू नहीं थे, वो एक गुरु के टूटते हुए सम्मान के आंसू थे, जिसे अफवाहों ने जिंदा रहते हुए मार दिया था। कहानी शुरू। अरुण शर्मा शहर के सबसे सम्मानित शिक्षकों में से एक थे। गरीब परिवार में जन्मे अरुण ने बचपन में बहुत संघर्ष देखा था। उनके पिता रिक्शा चलाते थे, मां लोगों के घरों में काम करती थी। घर में कई बार खाना तक नहीं होता था। लेकिन अरुण के माता पिता की एक ही ख्वाहिश थी, हमारा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। अरुण ने भी उनकी उम्मीदों को टूटने नहीं दिया। दिन में स्कूल जाते, रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करते, कई बार भूखे पेट सो जाते, लेकिन किताबें नहीं छोड़ते। सालों की मेहनत के बाद वो शिक्षक बन गए। फिर धीरे धीरे उनकी पढ़ाने की शैली लोगों को पसंद आने लगी। जो बच्चे पढ़ाई से डरते थे, वो भी उनके पढ़ाने के तरीके से मुश्किल विषय आसानी से समझने लगे। देखते ही देखते उनका नाम पूरे राज्य में फैल गया। हजारों छात्र उनसे पढ़ने लगे। लोग उन्हें सिर्फ शिक्षक नहीं, बल्कि मार्गदर्शक मानने लगे। अरुण सर की एक खास बात थी, वो हमेशा गरीब छात्रों की मदद करते थे। अगर किसी के पास फीस देने के पैसे नहीं होते, तो वो खुद फीस भर देते। अगर किसी के पास किताबें नहीं होती, तो अपनी जेब से खरीद कर देते। कई बच्चों की जिंदगी उन्होंने बदल दी थी। इसी वजह से छात्र उन्हें गुरु नहीं, पिता जैसा सम्मान देते थे। लेकिन शायद दुनिया में कुछ लोगों को दूसरों की सफलता पसंद नहीं आती। अरुण सर की बढ़ती लोकप्रियता कुछ लोगों की आंखों में चुभने लगी। उनके विरोधी धीरे धीरे सक्रिय होने लगे। वे सीधे मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, अफवाहों का रास्ता। एक दिन सोशल मीडिया पर अचानक एक पोस्ट वायरल हुई। उस पोस्ट में अरुण सर के बारे में कई गंभीर बातें लिखी गई थी। कोई सबूत नहीं था, कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन शब्द ऐसे लिखे गए थे कि पढ़ने वाला तुरंत विश्वास कर ले। कुछ लोगों ने पोस्ट शेयर कर दी, फिर दूसरे लोगों ने, फिर तीसरे लोगों ने। कुछ ही घंटों में वो पोस्ट लाखों लोगों तक पहुंच गई। अरुण सर उस समय अपने छात्रों को पढ़ा रहे थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इंटरनेट पर उनके खिलाफ तूफान उठ चुका है। क्लास खत्म होने के बाद उन्होंने फोन देखा। सैकड़ों मैसेज थे, हजारों नोटिफिकेशन। लोग लगातार सवाल पूछ रहे थे, सर, क्या ये सच है? सर, जवाब दीजिए, हमने आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी। अरुण सर हैरान रह गए। उन्होंने पोस्ट पढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। उनका चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि जो बातें लिखी गई थी, उनका सच से कोई संबंध ही नहीं था। उन्होंने तुरंत एक वीडियो बनाकर सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लोगों ने फैसला पहले ही सुना दिया था। कोई सुनना नहीं चाहता था, सब सिर्फ बोलना चाहते थे। जो लोग कल तक उनकी तारीफ करते थे, आज वही लोग उन्हें गालियां दे रहे थे। जो छात्र कभी कहते थे, सर हमारे आदर्श है, उनमें से कई लोग भी भ्रम में पड़ गए। अरुण सर की मां ने जब ये सब देखा, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेटे से पूछा, बेटा, ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरुण सर के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने सिर्फ मां का हाथ पकड़ लिया और चुपचाप बैठ गए। दिन गुजरते गए, लेकिन अफवाहें कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ती गई। हर दिन नया आरोप, हर दिन नई कहानी, हर दिन नया हमला।
धीरे धीरे इसका असर उनके काम पर भी पड़ने लगा। कुछ छात्र क्लास छोड़कर चले गए, कुछ लोगों ने दूरी बना ली, कुछ पुराने दोस्त फोन उठाना बंद कर दिए। सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब उनके एक पुराने छात्र ने सार्वजनिक रूप से लिखा, मैंने उन्हें अपना आदर्श माना था, लेकिन आज शर्म आती है। ये पढ़कर अरुण सर देर तक स्क्रीन देखते रहे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उस छात्र की फीस भी कभी उन्होंने ही भरी थी। उस रात अरुण सर सो नहीं पाए। वे अपने कमरे में बैठे रहे, पुरानी तस्वीरें देखते रहे, उन छात्रों की तस्वीरें जिन्हें उन्होंने आगे बढ़ाया था, उन बच्चों की तस्वीरें जो आज अधिकारी बन चुके थे। उन्होंने खुद से पूछा, क्या इंसान की पूरी जिंदगी की अच्छाई एक अफवाह से खत्म हो सकती है? उसी समय उनके फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज उनके पुराने छात्र रोहित का था। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सर, मुझे आप पर भरोसा है, सच एक दिन जरूर सामने आएगा। इतने दिनों में यह पहला संदेश था जिसने उनके टूटे हुए दिल को थोड़ी राहत दी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आने वाले दिनों में एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो पूरे शहर को हिला देगा। और तब लोगों को एहसास होगा कि उन्होंने जिस इंसान को गुनहगार समझ लिया था, वो असल में एक बहुत बड़ी साजिश का